हेलो फ्रेंड, एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर कितने पार्टों से मिलकर बना रहता है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड, जो एक ट्रांसफार्मर जो होता है दो दो शब्दों से मिलकर बना रहता है। एक होता है ट्रांस और दूसरा होता है फार्मर। यानी फ्रेंड, ये ट्रांसफार्मर क्या होता है कि यानी जो अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड, ये जो सामने आपका चित्र जो दिख रहा है ये हमने ट्रांसफार्मर का चित्र बनाया हुआ है, जो कि आप किताब में भी देखे होंगे या तो फिर जब पढ़ते थे तो उस समय भी ऐसा आपको यानी ऐसा आपको देखने के लिए मिला होगा। तो फ्रेंड, ये ट्रांसफार्मर का चित्र है। तो फ्रेंड, ये जो दिख रहा है आपको ऐसे लाइनिंग ये लाइनिंग से ऐसा दिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं कोर। ये कोर होता है। और फ्रेंड, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो ऐसे घेरा यानी ऐसे जो लपेटा हुआ है, इसको बोलते हैं वाइंडिंग। इसको वाइंडिंग भी बोलते हैं और इसी को कॉइल भी बोलते हैं। और फ्रेंड, ये जो दिख रहा है डॉट 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 डॉट, ये होता है यानी इसको बोलते हैं फ्लक्स। इसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स होता है। और फ्रेंड, ये जो दिख रहा है आपका, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। यानी ये जो इधर से आया और इसमें क्या है, कोई भी कॉइल हो उसमें क्या होता है, दो दो टर्न होते हैं, यानी दो सिरे होते हैं। मान लीजिए एक इधर से हमने स्टार्ट किया और इधर से, तो इधर से एक टर्न, एक पॉइंट ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। तो फ्रेंड, इसी को क्या यही यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऐसे लपेटते 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 यहाँ तक अपना आया है। यानी इधर से इन हुआ है तो इधर से आउट हुआ है। तो फ्रेंड, इसको बोलते हैं, यानी जिधर से इन होता है उसको हम प्राइमरी साइड बोलते हैं, यानी प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं या प्राइमरी साइड बोलते हैं। इसी को हम एचवी वाइंडिंग भी बोलते हैं इसी को। फ्रेंड, ये जो ट्रांसफार्मर का है इसको हम एचवी वाइंडिंग भी बोलते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। और फ्रेंड, ये जो दिख रहा है आपका, ये जो होता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी सेकेंडरी साइड या तो फिर इसको एलवी साइड भी बोलते हैं। यानी सेकेंडरी वाइंडिंग, आपको ये भी गौर करना है कि जो प्राइमरी साइड है उधर टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है, यानी उधर जो कॉइल होती है उधर कॉइलों की संख्या ज़्यादा होती है। और जो हमारा सेकेंडरी साइड क्या होता है कि जी जो टर्न्स होते हैं हमारे, जो कॉइल होते हैं, कॉइलों की संख्या कम होती है। जो ये प्राइमरी साइड होता है, प्राइमरी साइड में हम क्या करते हैं, अपना इनपुट पावर दिया जाता है। और सेकेंडरी साइड में क्या होता है, हमको आउटपुट मिलता है। यानी इनपुट पावर फ्रेंड ये हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा इनपुट पावर होगा, 11 kV हो या तो फिर 33 kV हो तो फिर 66 kV हो, तो इसको हम इधर इनपुट के साइड देंगे। ये जो अपना इनपुट है इधर देंगे और हमें आवश्यकता अनुसार यदि उसे घटाना है या तो फिर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड को लेंगे, यानी सेकेंडरी साइड से हमें मिलेगा। तो फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। फ्रेंड, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि अधिक वोल्टेज को कम और कम से अधिक करने के काम आता है। एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि अधिक वोल्टेज को कम और कम से अधिक करने के काम आता है। यानी अधिक वोल्टेज का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये 11 kV, सपोज दैट इसके प्राइमरी साइड में हमने 11 kV दिया, तो इसके सेकेंडरी साइड में हमको क्या मिलेगा, 433 वोल्ट मिलेगा। तो यही कहने का मतलब यही हुआ कि हमारा क्या है, ये अधिक वोल्टेज को कम और कम वोल्टेज को अधिक करने के काम आता है। फिर का मतलब ये रहा, यानी इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक डिवाइस, यानी स्थिर यंत्र, इसलिए इसको डिवाइस बोलते हैं। फ्रेंड, डिवाइस उसको बोलते हैं जिसमें कोई घूमने वाला भाग ना हो, उसको डिवाइस बोलते हैं। और जो घूमने वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। जैसे मोटर में क्या होता है, मोटर एक घूमने वाला भाग होता है, उसके अंदर रोटर एक घूमने वाला भाग रहता है, इसलिए उसको हम मशीन बोलते हैं। इसके अंदर घूमने वाला कोई भाग नहीं रहता है, इसके लिए क्या होता है, ये स्टैटिक डिवाइस यानी स्थिर यंत्र है। फ्रेंड, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर जो होता है यह इनपुट पावर और आउटपुट पावर को एक जैसा रखता है। मान लीजिए जो पावर होता है, इधर हमने 11 kV दिया, इधर हमको क्या किया, स्टेप डाउन करके 433 वोल्ट आउट कर दिया। तो इसमें जो पावर होता है ये इनपुट पावर और आउटपुट पावर को एक सा रखता है, जिससे कि यानी वोल्टेज बढ़ने से करंट कम हो जाती है। देखिए इधर क्या है, 11 kV है, यानी 11,000 वोल्टेज है।
11,000 वोल्टेज है, इधर क्या है 433 वोल्टेज है। यानी इधर प्राइमरी साइड में 11 केवी दिया तो सेकेंडरी साइड में हमने 433 वोल्ट दिया। तो इसलिए क्या होता है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर को एक सा रखता है, जिससे क्या हो जाता है, वोल्टेज बढ़ने से करंट कम हो जाती है। देखिए इधर क्या है 11 केवी है, तो इधर क्या है करंट कम है, और इधर क्या है हमारा वोल्टेज कम है, तो यानी इधर करंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और फ्रेंड ये इसका एक और बात है कि यानी ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जब हम 11 केवी इसके अंदर कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दोनों साइड बिल्कुल सेम रहती है, इसमें फ्रीक्वेंसी को कोई चेंजिंग नहीं करता ये ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड जब इसकी प्राइमरी साइड में वोल्टेज दिया जाता है तो इसकी प्राइमरी साइड में क्या हो जाता है, प्राइमरी कॉइल में यानी प्राइमरी वाइंडिंग में करंट प्रोड्यूस होता है। ये जो करंट प्रोड्यूस होता है ये क्या होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, क्योंकि हमारा क्या है, इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसलिए इसके जो अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा ये भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, जिसके कारण इसके कोर में ये जो डॉट 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 दिख रहा है, इसके कोर में क्या हो जाएगा, यानी फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। जब फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी जब इसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जब फ्लक्स की उत्पत्ति होगी, तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण इसके अंदर क्या हो जाता है, फैराडे के नियमानुसार इसकी सेकेंडरी में भी वोल्टेज उत्पन्न यानी ईएमएफ वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको ईएमएफ बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी फ्रेंड ये क्या हो जाता है, ऐसे दिखाया रहता है। अब फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी बनावट कितने भागों से मिलकर ये बना रहता है। तो फ्रेंड ट्रांसफार्मर मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना रहता है। 3 भाग में कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा का होता है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, और तीसरा का होता है कोर। जो कि प्राइमरी वाइंडिंग को हमने बताया है आपको यहाँ पे कि ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने बताया आपको कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, और कोर आपको बताया ये होता है, यानी इसको कोर बोलते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग उसको बोलते हैं जिसमें हमको सप्लाई देना रहता है, यानी जिसको घटाना या बढ़ाना रहता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग उसको बोलते हैं जिसमें हम बढ़ी हुई या घटी हुई वोल्टेज को आउटपुट के रूप में बाहर हम लेते हैं। और फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं ये कोर के बारे में बात कर लेते हैं पूरा डिटेल से। तो फ्रेंड ये जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ये जो कोर दिख रहा है आपको, ये एलॉय स्टील की बनी रहती है, एलॉय स्टील की बनी रहती है। यानी एलॉय स्टील उसको बोलते हैं जो मिश्रित धातु जिसको बोलते हैं, प्योर स्टील नहीं रहता है, मिश्रित धातु का यानी मिश्रित स्टील का बनाया रहता है, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, यानी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। इसकी रेजिस्टेंस हाई इसलिए की जाती है, यानी इसकी रेजिस्टेंस हाई इसलिए होती है जिससे क्या हो जाता है, इसका जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होते हैं वो कम हो, इसके लिए इसका रेजिस्टेंस हाई बनाया जाता है। और फ्रेंड ये जो कोर रहता है ना, कोर क्या होता है, एक पतली पतली पट्टियों को यानी पतली पतली पत्तियों को मिलकर बनाया जाता है, जो कि ये जो पत्ती रहती है एक साइड से इंसुलेटेड रहती है और एक साइड से ये बिल्कुल यानी इसके साथ में टच रहती है। जब ये पत्तियों को एक साथ यानी एक साइड से इंसुलेटेड रहता है, एक साइड से इसको मिला के बनाया जाता है, तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड लेमिनेटेड। ये इसको क्या बोलते हैं, लेमिनेटेड कोर बोलते हैं। यानी ये क्या हो गया, लेमिनेटेड कोर हो गया, एक दूसरे के साथ ये लगा हुआ है। और फ्रेंड ये लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, लेमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है कि एसी होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, यानी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होने के कारण इसमें जो ईडी करंट होता है ना, ईडी करंट लॉस को कम किया जा सके, इसलिए इसको लेमिनेटेड किया जाता है। ये जो लेमिनेटेड है, ये जो लेमिनेटेड किया हुआ है, इसको लेमिनेटेड कोर बोलते हैं। तो लेमिनेटेड करने का कारण यही होता है कि यानी ईडी करंट जो लॉस होता है इसके अंदर बहुत कम हो। और फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पत्तियां हैं, ये जो इसकी स्टील की पत्तियां होती हैं, इसकी साइज क्या होती है। तो इसकी जो साइज होती है 0.35 mm से लेके 0.5 mm तक होता है। इतनी इसकी थिकनेस होती है। ये जो पत्तियां दिख रही हैं इसकी थिकनेस ये होती है, यानी 0.35 mm से लेके 0.5 mm तक मोटी हो सकती हैं। और इसकी जो आकार होती है, ये जो लेमिनेटेड कोर रहता है, ये जो पत्तियां हैं इसकी आकार किस टाइप की रहती हैं, इसकी आकार जो रहती है E, I, L और L, यानी ये आकार की ये पत्तियां रहती हैं। ई यानी एक ई इधर से मिलेगा,
एक ई इधर से मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, बीच का एक कोर बन जाएगा। और आई एक इधर से मिलेगा, एक आई इधर से मिलेगा, एक आई इधर से, एक इधर आई से, तो यानी ये भी ट्रांसफार्मर बन जाएगा, यानी कोर बन जाएगा। एक एल इधर से बनेगा, एक एल इधर से बनेगा, तो यानी इसलिए फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, ये आकार की यानी ये पत्तियां बनी रहती है। ये आपको याद करने के लिए मैं बताया कि ऐसे याद करते हैं, यानी कितने, यानी ये जो पत्तियों का आकार रहता है कैसा रहता है, तो इसलिए यानी EILL आकार की बनी रहती है। तो इन पत्तियों को फ्रेंड ऐसे टाइट किया जाता है कि इसके बीच में कहीं भी गैप न रहे। फ्रेंड खाली स्थान रहने से क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो रिएक्टेंस बढ़ जाएगी, इसकी रिएक्टेंस बढ़ जाएगी और लॉसेज भी अधिक होने लगेगा। इसलिए इसको जब बनाया जाता है तो यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे एक नट बोल्ट किया जाता है, यहाँ पे भी नट बोल्ट किया जाता है, यहाँ पे भी नट बोल्ट किया जाता है। और देखे होंगे कि जब आप ट्रांसफार्मर यदि छोटा मोटा ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो वहाँ पे हमिंग की आवाज़ आती है। तो यदि लूज रहेगा, यदि ये लूज रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, हमिंग की आवाज़ आएगी और लॉसेज भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसको क्या हो जाता है, यानी इसको जब बनाया जाता है तो यानी खाली स्थान बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता है, बिल्कुल इसको टाइट किया जाता है। तो फ्रेंड बेसिकली ट्रांसफार्मर के बारे में हमने कुछ बताया। यदि कुछ भी इसमें डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो फ्रेंड अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर, वेरी टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और इन सब में क्या डिफरेंस होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में भी देखेंगे कि यानी वोल्टेज के आधार पर कितने टाइप का होता है, कोर के आधार पर कितने टाइप का होता है ट्रांसफार्मर, और पावर के आधार पर कितने टाइप का होता है, कूलिंग के आधार पर कितने टाइप का होता है, सब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। यदि अभी हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।